हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक, क्योंकि आज फ्राइडे है तो इसलिए फ्राइडे व्लॉग ही होने लगे आज का। तो ये है कि सबसे पहले ये है कि फटाफट तैयार होते हैं, तैयार होकर जुमा पढ़ने चलते हैं, क्योंकि ये होता है कि सबसे पहले काम ही यही होता है। क्योंकि आप वैसे भी अब थोड़ा लेट उठते हो कि चलो 9-10 बजे तक नहीं, थोड़ी देर हो तो 10-11 बज जाती हैं। तो ये कि नाश्ता वगैरह तो मैंने इतना कोई ख़ास किया ही नहीं। मैंने कहा था नहीं, नमाज़ पढ़ के आके खाना वगैरह खाना, क्योंकि जो नमाज़ पढ़ के आके खाना खाने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। तो ये है कि फटाफट अब तैयार होते हैं, तैयार होकर फिर मैं आपसे मिलता हूँ, फिर उसके बाद जुमा पढ़ने चलेंगे, फिर उसके बाद वापस आके फिर बाकी देखेंगे क्या कुछ करना क्या नहीं करना। तो ये है कि फटाफट ना तैयार हो जाती हैं। सो गाइस मैं फाइनली तैयार हो गया हूँ और मैंने शलवार कमीज़ पहनी है। ऑब्वियसली यार कि जब फ्राइडे होता है ना, तो आप कहते हो यार शलवार कमीज़ ही पहननी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, ऑब्वियसली पाकिस्तान का भी। और इसलिए आपको होता है कि नहीं, फ्राइडे पर बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि और बहुत लोग होते हैं कि पेंट शर्ट भी पहन लेते हैं। और ठीक है, आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई आपको कह नहीं रहा, पर फिर भी एक होता है दिल में यार। मेरे तो होता है, हमेशा मेरे होता है। मैं क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सबकी नहीं बात कर रहा, तो मैं भी अगर आपके भी होता है तो आप कमेंट लाजमी करिएगा कि फ्राइडे को यार शलवार कमीज़ ही पहननी चाहिए जुमा पढ़ने के लिए। यार शलवार कमीज़ ही सही रहती है, उस पर मज़ा आता है पहनने का, वही जाके पहननी चाहिए। तो ओबियसली तो मैंने तो वही, मेरे तो माइंड में होता है, इसलिए मैंने तो शलवार कमीज़ ही पहनी। क्योंकि एक दिन होना चाहिए लाजमी के जिस दिन आप कहो कि यार नहीं, आज का दिन सिर्फ शलवार कमीज़ का, आज शलवार कमीज़ ही पहनी। क्योंकि पूरा वीक आप पहनते हो पैंट शर्ट, क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है, कॉलेज ओबियसली स्कूल ट्रेन तो नहीं ना पहन सकते, ओके अकेडमीज़ में पहनी जा सकती है पैंट शर्ट। और उसके अलावा होता है स्कूल वगैरह में भी यूनिफॉर्म पैंट शर्ट ही होती है। खैर उसके अलावा यूनिवर्सिटी अगर आप जा रहे हो तो तब भी पैंट शर्ट होती है। और ज़्यादातर पूरा वीकेंड में अगर आप ऑफिस वगैरह में जा रहे हो और कहीं भी जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पैंट शर्ट ज़्यादा रिकमेंड करते हो रादर देन शलवार कमीज़ को। बट ना, एक दिन ऐसा होना चाहिए, लाइक फ्राइडे का दिन ऐसा ही है कि आपको हो कि आपने शलवार कमीज़ पहननी है, और उस दिन हो कि नहीं यार इस दिन की शलवार कमीज़ है तो उस दिन के लिए ये सूट हो, तो ओबियसली वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा तो यही होता है कि वो, पर फिर भी ना मैं बताऊँ क्या कंफर्ट करता हूँ। मेरे पास ना शलवार कमीज़ में जो ज़्यादातर सिस्टम होता है ना, वो होता है ना माया। मुझे माया नहीं इतनी वैसे पसंद, पर जो मेरे पास कपड़े होते हैं वो कॉटन के होते हैं। ऑब्वियसली कॉटन को ज़्यादा होती है कि माया वगैरह लगती है, तो मुझे होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यार। माया लगी है तो आप टिक के बैठना है, ठीक है ना, अटेंशन होके बैठना है। आप इस तरह नहीं हो सकते, इस तरह नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप इस तरह हुए तो आपका सारा जो है कपड़े सर वो सरवट पड़ जाएंगे, सरवट नहीं सॉरी क्रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो ना मुझे हमेशा मैम याद आ जाती है मेरी, जब भी मैं ये कहता हूँ। खैर तो ये हो जाता, तो पर ना मैं इसलिए थोड़ा कहता हूँ कि ना, वही मैंने बटन भी नहीं बंद किया अभी। खैर तो ये है कि ये वाला जो होते हैं ना, दूसरे जो होते हैं वॉश एंड वेयर के सूट होते हैं, मैं थोड़े वो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बंदा आराम से बैठ तो जाता है, लेट तो जाता है ना। पर हाँ, कहीं आने जाने के लिए ऑब्वियसली अगर आपने पहना है तो शलवार कमीज़ हो, तो वो कॉटन हो या बोस की हो, तो वो मेरे पास होती हैं। पर ये आम दिनों में घर में रहने के लिए तो मैं ना प्रेफर करता हूँ कि मैं ना वॉशिंग वेयर, हाँ वॉशिंग वेयर कहते हैं, हाँ ऑब्वियसली इसकी शलवार कमीज़ मैं पहनूँ। तो खैर मैंने तो वॉशिंग वेयर ही पहना, क्योंकि मैंने कॉटन निकाल के दोबारा रख दिया। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है। तो खैर अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के आपको मैं फिर आके मिलता हूँ। सो खैर अब बाहर चलते हैं और जाके जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। और धूप वाकई में काफ़ी ज़्यादा, वैसे जुमे के दिन में हमेशा कम ही दिन मैंने ऐसे टाइम देखा है कि जहाँ पे जुमे के वक्त भी कम वो हो, धूप वगैरह हो या मौसम अच्छा हो। वैसे ज़्यादातर जो होता है गर्म ही दिन होता है जो धूप जुमे का, पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। तो खैर अब चलते हैं और जाके जुमा वगैरह पढ़ते हैं और फिर आपको मिलता हूँ। तो ये वैसे ना, हाँ ये देखिए ये है सामने वाली मस्जिद। अगर आपने को मैंने पहले नहीं दिखाई थी, आई थिंक दिखाई हुई है एक दो आगे ब्लॉग के अंदर, मैंने वीडियोस के अंदर दिखाई हुई है। फिलहाल अगर नहीं देखी तो ये देख लें। और ना ये अब हम अंदर जाएंगे, ये अंदर वाला एरिया इसका पूरा मैं आपको बहरहाल मेरे से यहाँ पे वीडियो सही नहीं बन रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो बहरहाल मैं नमाज़ पढ़ के आपको बाद में मिलता हूँ घर जाके। सो फाइनली गाइस मैं जुमा पढ़ कर आ गया हूँ। और ये है कि गर्मी तो होती है, चलो वो तो एक लहदा बात है। तो ना अब मेरा था कि मैं आते सारी ना पहले स्ट्रीक भेज दूँ, सेंड कर दूँ, और ना फिर उसके बाद ही बाकी काम किए जाएँ। और दूसरा मैंने ये कहना था कुछ इसके बारे में कि ना हाँ, और मैं सोच रहा था कि आज ना कुछ तस्वीरें वगैरह ऊपर जाके ना प्रॉपर फ़ोटोशूट वगैरह करूँ अपना, ना दिल कर रहा था कि आया तस्वीरें वगैरह खींचूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे अब कोई दूसरा बंदा तो है नहीं तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए, या किसी को इतनी अच्छी तरीके से तस्वीरें आएँ, तो मैं जुगाड़ निकालता हूँ। ऑब्वियसली जुगाड़ू को मैं तो जुगाड़ तो निकालना पड़ता है ना। तो बड़ा अगर मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे तस्वीरें खींचता हूँ, क्योंकि ना शाम को जाऊँगा, क्योंकि अभी तो धूप बहुत है, तो अभी तो दिल भी नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे कमरे में बैठ के सेल्फी सुल्फी लेके स्ट्रीक वगैरह सेंड कर दूँगा। तो उसके बाद खाना खाऊँगा, खाना
खाना खा के फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। बहरहाल मैं नीचे आया हूँ ज़रा मोटर को देखने के लिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ सारा कुछ। पापा चल रही है। और ये पता नहीं, ये हमारे सारा यहाँ पे होता है मोटर वगैरह का सिस्टम, ये अंदर है। और ना ये सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है ना, उस पर ये बनाया हुआ है। और अभी यहाँ पे सारा काम वगैरह होने वाला है, नीचे वाला एरिया जैसे आपको पता ही है पहले भी। तो यहाँ पे फिर बॉक्स वगैरह ला के यहाँ पे ये सी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वो सीमेंट के साथ ये चीज़ें भरी जाएंगी और दरवाज़ा लग जाएगा और इसके ऊपर भी पेंट शेंट हो जाएगा। अभी तक पापा चल रही है। तो बहरहाल अभी मैं जाता हूँ ऊपर, पापा को कहता हूँ कि मोटर अभी भी चल रही है, कोई पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना होगी हो, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो खैर अब ऊपर चलते हैं। सो गाइस सिचुएशन ये है कि अब मैं ऊपर आ गया हूँ और ना मुझे ना एक काम करना था कि ना जैसे ये दरवाजे हैं ना, दरवाज़ों के नीचे वो लगाते हैं ना रबड़ की कोई चीज़, तो वो चीज़ लगानी है इस साइड पे, ये नीचे ना, ये बिल्कुल कौन नीचे जो लगाते हैं। तो यार मैंने ना पहले पता नहीं क्या मसला है इन लोगों को या क्या था, मैंने पहले ऑर्डर करवाया पूरा और मैंने ना प्रॉपर ना दे दिया ऑर्डर ईद से पहले दराज पे। और ना अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑर्डर आए, ईद गुजर गई। उन्होंने मुझे था कि ईद के बाद ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ईद से 2-3 दिन पहले क्या था 27 में रोज़ मैंने दोबारा वो करवाया था, तो मुझे था कि अब आ जाएगा। मैंने इधर से भी पता करवाया, मुझे ना कहीं से प्रॉपर सही तरीके से मिला नहीं, तो ना और ना वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, ईद के बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार क्या यार मसला करवाओ यार। एक तो पहले इन लोगों के ये मसले होते हैं कि अगर हम लोग को भी ऑर्डर कैंसिल कर दें फिर तो ये इतना बोलते हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दें। जब तुम लोग कर देते हो ऑर्डर कैंसिल तो हम कहाँ जाएं, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो बड़ा अब फिर भी इज्जत से वो क्या से कहते हैं मजबूर होके दोबारा होके सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा कंट्रोल करते हुए कि बाहर में जाए वो, तो मैं दोबारा अब दराज पे ऑर्डर करने लगा, क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं से नहीं मिला। पर उसके लिए पहले मुझे ना इसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि मेजरमेंट क्या थी। एक मिनट यार, इधर ना वो पड़ा होता है, एक मिनट इतना सीधा है, एक मिनट सॉरी वो मुझसे ना कैमरा बंद हो गया और मुझे पता नहीं चला। तो मैं ये ढूंढ रहा था इंची टेप, क्योंकि मुझे इंची टेप से मेजरमेंट करनी है प्रॉपर इस दरवाज़े की, और जो कि यहाँ, क्योंकि मैं भूल गया था पहले और यहाँ पे ये बहुत मुश्किल होने वाला है एक हाथ से करके इस तरह करने वाला। खैर फिर भी मैं ट्राई करूँगा। वहाँ पर टिका रही हाँ 2 फुट, ये हो गया 44 आई गेस, 44 हाँ 44 ये, हाँ 44 ये लगेगा और ओके हो गया। और उसके बाद अब चलते हैं दूसरे वाले दरवाजे की तरफ जो कि इस साइड पे है, इसकी भी मेजरमेंट कर लें। आई थिंक ये 30 के प्लस होगा, 33 टाइप कुछ होगा। टिका रहा ना इधर, एक मिनट इसको दिखा देगा। तो खैर यार अच्छा ये ना काफ़ी साफ़ होने वाला है दरवाज़ा, क्योंकि नीचे से अब मैंने देखा है, तो इग्नोर करिएगा, मैं साफ़ कर दूंगा, उसकी ना टेंशन लीजिएगा आप कि गंदा है साफ़ कर लो। अभी तो नया घर बनाया है, मैं कर दूंगा साफ़, और मैं कर देता होता हूँ सफाइयाँ वगैरह, कोई इतना मसला नहीं होता मेरे लिए। खैर इसकी मैं बाद में मेजरमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कैसे करूँ इसकी मेजरमेंट, कहाँ पर मोबाइल रखूँ, दोनों हाथों से करने वाला है। ये इसके साथ नहीं टिक गया था। फिर इसको दोबारा खोलते हैं प्रॉपर और दोबारा से इधर से करते हैं। इधर रहना, टिके रहना प्लीज़ 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 यार, एक मिनट मैं बंद करके दोबारा करता। सो बहरहाल जो ये वाला डोर है वो 30 निकला है और 30 चाहिए और 44 ये है। तो अब मैंने वैसे भी वीडियो बना ली है तो मुझे याद रहेगा। तो खैर अब इसको बंद करते हैं और दराज पे जाके मैं कोई बेहतर जगह पे जाके दोबारा से सर्च करके ऑर्डर देता हूँ। और अच्छा एक और मसला था, पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ आया कि नहीं आया पेश, पर मेरे साथ आया था कि मैं ना एक मिनट सो मेरे साथ ना एक और भी प्रॉब्लम हुई थी। वो ये हुई थी कि जब मैं हमारे घर में दरवाजे काफ़ी ज़्यादा, तो ना तकरीबन 1 2 5 6 7 8 9
10 11 12-13 दरवाजे हैं तो आई गेस। तो हाँ, और जो बड़े वाले दरवाजे, ठीक है, मैं छोटे दरवाज़ों की बात नहीं कर रहा। तो अब उन दरवाज़ों के लिए ना वो चाहिए था कि 10-12-13 दरवाजे थे, और मैंने कहा चलो ऑर्डर करवा लूँ कि 44 इंचज़ के इतने मुझे ये चाहिए। तो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप एक वक्त में 10 ऑर्डर करवा सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको दोबारा आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा चलो किसी और तरीके से हो जाए, पर नहीं हो सके। इतने मतलब कि अजीब है, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। तो मैंने कहा चलो 10 तो आए ना, तो बाद में फिर बाकी मंगवा लें, पर उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। पर अब मैं फिर कोई ना कोई नई वेबसाइट ढूँढूँगा, उनसे नहीं मंगवाऊँगा और दोबारा ट्राई करूँगा। और ये है कि मंगवाऊँगा, और दुआ करता हूँ कि इस दफ़ा वो भेज दें, इस दफ़ा वाली वो हरकत ना करें जैसे उन्होंने पहले की थी। तो खैर अब मैं बंद करता हूँ, और मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके मैं ढूँढता हूँ, और ढूँढने के बाद मैं करता हूँ। तो गाइस मैं अब ऊपर आ गया हूँ, ऊपर आके मैं तस्वीरें खींचने के लिए, क्योंकि अपना शाम का टाइम हो गया, धूप भी हल्की हल्की पड़ रही है। अबे यार इनको कोई शोर कम करे, इतना शोर कर देने की वजह से मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। तो 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट बाद फिर मैं आता हूँ। चलो शोर कम हो गया, अब दोबारा आ गए हम। तो खैर अब मैं कहाँ पे था, मैं बता रहा था कि मैं तस्वीरें वगैरह ऊपर आके खींचने के लिए। हाँ, तो मैं ना जो तस्वीरें वगैरह ना, जब मैं अकेला होता हूँ और कोई भी नहीं होता है, कौन तस्वीरें खींचेगा मेरी आके, है किसी को अच्छी तरीके से आती भी नहीं है खींचनी। तो मैं यहाँ पे मोबाइल रख के ना, अपना पीछे इंक रख के, क्योंकि ये डबल इंक की दीवार है, तो बड़ा आराम से यहाँ पे आ जाता है, मेरा मोबाइल सेट हो जाता है, और ना यहाँ पे मैं रख के तस्वीरें खींचता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी खींची जाती हैं। और मुझे नहीं ज़रूरत किसी की कोई तस्वीरें अच्छी खींची, क्योंकि मैं खुद बड़ा अच्छा तस्वीरें वगैरह खींच लेता होता हूँ। मेरे ख़ानदान वालों, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं कितनी अच्छी तस्वीरें खींच लेता हूँ, क्योंकि सब यही होता है कि सामा मेरी तस्वीर, तो मैं काफ़ी अच्छी तस्वीरें खींच लेता हूँ। तो खैर अब यह है कि टाइम ये हुआ है कि मैं अब तस्वीरें वगैरह खींच लूँ, क्योंकि फिर शाम काफ़ी हो जानी है। तो मैं तस्वीरें वगैरह खींच के ना फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो बेसिकली अभी फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के वक्त ना बड़ा मज़ा आता है मौसम यहाँ पे देखने का, क्योंकि फ्राइडे के वक्त ना ज़्यादातर दुकानें वगैरह होती हैं, वो कम हो जाती हैं, और रश वगैरह कम हो जाता है। आमदे में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, पर अब के टाइम पे ये कम हो जाता है। तो खैर इस वक्त आप भी देख सकते हैं कि दुकानें वगैरह कम ही खुली हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना नहीं है। ये हसन और मखलूब है, और ये मेरे दोस्त हैं, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था, और ये आगे मुझे आवाज़ वगैरह देने के लिए कि ना भाई वगैरह दे। तो खैर मैं बस कर रहा था कि हाँ, दुकानें वगैरह बंद होती है ना, तो मज़े का सिस्टम रहता है यहाँ पे, क्योंकि वो होता है रश कम होता है, और ना ज़रा सन्नाटा सा हो जाता है, क्योंकि वो शोर कम होता है। क्योंकि मेरा जो रूम है वो साथ ही इसके सरों के साथ ही है, तो वहाँ पे बड़ा ना शोर वगैरह आता रहता है दुकानों का। और दुकानों का तो जो काम हो रहा है वो तो चलो एक अलग बात है, ये रिक्शे वगैरह का और ना मोटर बाइक वगैरह का, तो बड़ा उसका बड़ा मसला वगैरह हो जाता है कि कभी कभार आपका नहीं दिल कर रहा होता इतना शोर वगैरह सुनने को, फिर भी आपको सुनना पड़ता है। तो एक मसला ही है ना। तो खैर ये सो फाइनली मैंने तस्वीरें वगैरह खींच ली, और मैं टाइम से फ्री हो गया था। और अब यह है कि ना मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है, तो अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाके मैं कुछ देखता हूँ खाने के लिए। और ये है कि तस्वीरें वगैरह मेरी अच्छी खींची गई हैं, कुछ अच्छी खींची हैं, कुछ नहीं। तो अब यह है कि वो आराम से रात को बैठ के जब मैं एडिट करूँगा और देखूँगा कि कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। तो खैर अब मैं नीचे चलता हूँ, और नीचे चल के आपको मैं मिलता हूँ। यहाँ पे अब गर्मी ज़्यादा होगी, और मुझे अब गर्मी लग रही है इधर। सो गाइस अब मैं नीचे आ गया हूँ फाइनली, और यहाँ पे मम्मा बना रही थी चाय, और साथ में चिप्स वगैरह तल रही थी मेरे लिए, क्योंकि ओबियसली हल्का फुल्का खाने के लिए यही सही रहता है। ये देखें ये चिप्स बन गया, और हल्का फुल्का खाने के लिए मतलब ये था कि अब जैसे टाइम भी अब जो होता है, ये असर का टाइम होता है, ओबियसली असर के टाइम पे बंदा यही खा लेता है, हल्का फुल्का साथ में चाय वगैरह पी लेता है, क्योंकि रात को तो फिर रोटी खानी ही होती है। तो इसलिए ये बेहतर यही है कि इस वक्त ये खा ले। तो बहरहाल खाना खाने के बाद में सो गाइस आज की वीडियो को हम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और ताकि वो मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। और ना दूसरी बात ये कहनी थी कि मेरा जैसे अभी स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग वगैरह, तो इसलिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर इसको दूसरे लोगों से शेयर करें, रिकमेंड करें उनको, ताकि वो भी मेरी वीडियो को देखें और पसंद करें, और मेरी रीच वगैरह थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इंशाल्लाह ताला आपको कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल लाजमी रखिएगा। और जैसे आजकल सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी मदद करे और बेहतर बनाए उसको, और जो हमारे हक़ में बेहतर है तो वो करे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है।